हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिप पर। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हम शिफ्ट बाय शिफ्ट देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलो बिना देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? सामग्री, लंबाई, पारा अनुभाग का क्षेत्रफल, सभी दिए गए विकल्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दिए गए विकल्प पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पराध्वनिक। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान न लग रहा हो। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बल। ठीक है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। बल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएक मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। और 1 बार बराबर 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग के कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलन। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज? हिडेकी हुआका ने। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टोन। ठीक है। टोन, स्वर, तान। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाली स्थान की एसआई इकाई ओम है। किसकी एसआई मात्रक ओम है? तो किसकी एसआई मात्रक ओम है? प्रतिरोध का। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख लेते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल और पैलाडियम को जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं? तो क्या है चीनी लवण का रासायनिक नाम? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजक के नियम पर। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका खाली स्थान निकेल से पहले दिखाई देते हैं। तो आवर्त सारणी में निकल से पहले कौन से तत्व दिखाई देते हैं? CO। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और CO का बात करें तो कोबाल्ट का प्रतीक CO है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो कौन से अक्रिय गैस है जिसे आवर्त 5 में रखा गया है? XC। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और XC का बात करें तो जेनॉन का प्रतीक XE है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर खाली स्थान की एसआई इकाई है। तो किसकी एसआई इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर?
दाब का, ठीक है। दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है और शक्ति का वाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है रासायनिक सूत्र फेरस सल्फेट क्रिस्टल का? FeSO4 7H2O, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के सौंदर्य में सत्य नहीं है। तो वह कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर डी। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर है 16, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है, ठीक है। CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकालती है, ठीक है फ्रेंड, यह सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो कौन सा प्रक्रिया द्वारा होता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि देख लेते हैं, कपूर ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एरियोलर ऊतक अंगों के खाली स्थान भरता है। खाली स्थान अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंदर की आंतरिक, ठीक है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो इनमें से कौन सा अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड डैश बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर क्या होता है? तो क्या होता है बल बराबर? द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोपाइटा, ठीक है। थैलोपाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और थैलोपाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इथेनॉल के एक अणु में? 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। तो फ्रेंड, जितने भी साइंस का क्वेश्चन है सभी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।